राधे राधे एवरीवन। आज है छोटा सा मिनी व्लॉग मेरी एनिवर्सरी वाले दिन का। तो हम लोग जाने वाले थे मंदिर, तो उससे पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना था। हालांकि मम्मी पापा का आशीर्वाद तो मैं सुबह ही ले चुकी हूँ, लेकिन मंदिर जाने से पहले, भगवान से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि मेरे राधा रानी का ना मुकुट गिरा हुआ था, तो मैंने पहले उसको सही किया और फिर उसके बाद में मम्मी और पापा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम गए मंदिर, क्योंकि मंदिर जो है सुबह ये किसी कारणवश जा नहीं पाए थे, इनको काम आ गया था। तो फिर सोचा चलो शाम को ही चलते हैं। तो यहाँ पे बस पैर छू के पापा के और मम्मी के, और आज मम्मी पापा से भी मिल लीजिए हमारे से, और देवर से भी मिलवाऊंगी। यानी मेरी फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी हैं, बस मेरा बड़ा बेटा नहीं है जो कि वो बाहर है। तो यहाँ पे बस हम लोग चल दिए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर। तो आज शनिवार था ना, तो सोचा कि हनुमान जी का भोग लगवा देंगे, क्योंकि मेरे लड्डू घर पे ही बना लिए थे भोग के लिए बेसन के। तो बस भोग लगा करके और अभी हम मंदिर के पूरे के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के, महादेव जी के, सबके। और यहाँ पे ना दर्शन करने जब मैं जाती हूँ ना महादेव जी के, तो पता नहीं क्यों महादेव जी से ना ऐसा लगता है मुझे कि इनको छोड़ने का मन ही नहीं करता है मेरा। तो मैं चली गई थी अंदर, मेरे पतिदेव भी गए हैं। ये मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब इसकी जो मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी ना महादेव जी की, शिवलिंग की, तब मेरे राघव हुआ था। तो इसमें मेरे सास ससुर जी जजमान बने थे। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के पहले ही दूसरी थी, बाद में दोबारा चेंज करके शिवलिंग पधारी थी, तब की बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस जब मैं इस मंदिर में आती हूँ तो मुझे लगता है कि महादेव जी को छोड़ो ही ना, बस ऐसे लगता है कि इनसे लिपटी रहूँ मैं। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ करके, ये जो आंटी बैठी हैं ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। बट पूजा कर रही थी, फिर बाद में इनसे मेरी बात हुई थी। और इसके बाद में मेरी यहाँ एक मिल गई थी मेरी मथुरा की ही, क्योंकि मेरा मायका मथुरा है ना, तो वहाँ वो भी मथुरा की है। तो मैं बहुत मतलब बहुत ही कम आती हूँ, घर में ही इतना सारे काम हो जाते हैं, घर में ही पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो मैं मंदिर कम आती हूँ। वो उनको कम से कम मैं बहुत सालों में मिली हूँ। तो वो बोली कि अरे इतने सालों बाद मिली हैं, और यहाँ देखिए पति जी कुछ भगवान सी से मैं कुछ मांग रहे थे। यहाँ पे ये है ना दीदी, ये मुझे बोली कि मुझसे गले मिले तो बहुत दिन बाद मिली है, तो उनसे मिले। फिर उसके बाद में अपने राधा कृष्ण, यहाँ पे इस साइड में राधा कृष्ण जी, राम जी, सभी का परिवार है। तो यहाँ दर्शन किए हमने। और इधर राघव बोला मम्मा प्लीज़ खड़ी हो जाओ, फ़ोटो खींचना है। मैं समझ नहीं पाई कि क्या कह रहा है ये। तो मैं सोच रही थी कुछ साड़ी में कुछ लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बस हम दोनों ने थोड़ा सा एक फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाया ठाकुर जी के सामने। उसके बाद फिर वापस आ गए थे घर। घर सबको प्रसाद दिया। राघव तो आप सबको खिला रहा है। हुआ क्या था, पहले तो सोचा था कि मम्मी बोली कि तुम सब वहीं से खा पी के आना, मम्मी पापा घर रह गए थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं, तो पहले मम्मी पापा को खाना वाना खिला करके फिर जब भी हम जाएंगे। तो पहले हम मंदिर से घर आ गए वापस, सबको प्रसाद दिया। उसके बाद फिर मम्मी पापा को मैंने खाना वाना खिलाया। खाना खिला के फिर हम चारों लोग गए थे बाहर, क्योंकि आज राघव का मन ज़्यादा था। हम अमूमन नहीं जाते हैं, कम ही जाते हैं। और देखिए मम्मी यहाँ लड्डू खा के कह रही है कि दीपिका इतना ज़्यादा टेस्टी लड्डू है कि इतना हलवाई का भी नहीं होता है प्रसाद। ये देखिए वही बोल रही है कि आज ही बनाए थे मैंने, हाँ सुबह बनाए हैं मैंने। तो बस उसके बाद हम आ गए थे बाहर, जहाँ की मैं बता रही हूँ राघव का बहुत ज़्यादा मन था आज बाहर का, लेकिन कभी कभी बच्चों का मन भी रखना पड़ता है थोड़ा सा। हमें भी थोड़ा सा बाहर की आउटिंग कभी कभी कर लेनी चाहिए। खासकर मैं बहुत कम निकलती हूँ, मैं बहुत कम घर से बाहर जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं खाना सर्व कर रही हूँ सभी के लिए। और काफ़ी गैदरिंग थी, मतलब काफ़ी भीड़ थी इधर भी। जैसे हम लोग आए थे तब कोई नहीं था, फिर पूरा भर गया था। तो खाना पीना यहाँ से खाया और फिर हम जाएंगे घर आइसक्रीम वगैरह खाते हुए। इसीलिए मैं खाना पीना खिला के आई थी मम्मी को, कि ऐसा ना हो लेट हो जाए तो वो बेचारे फिर देर हो जाए उन लोगों को। बस यही तक था ही छोटा सा मिनी व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।